नमस्कार दोस्तों, विष्णु रीमा हिंदी स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है धोखा पार्ट 1। हमेशा खुद भी खुश रहने वाली तथा औरों को भी खुश रखने वाली रश्मि को ना जाने आजकल क्या हुआ है कि हमेशा खोई खोई सी रहती, पूछने पर तो टाल जाती। आखिर जब मुझसे रहा ना गया तो एक दिन मैं उसे पकड़कर बैठ गई और फिर पूछा, रश्मि आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आखिर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं कविता, तू तो यूं ही परेशान हो रही है। कुछ तो हुआ है, तू बताती क्यों नहीं? देख, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, जाने भी दे। अपने लिए मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। रश्मि ने कुछ उदास स्वर में कहा, रश्मि तू मुझे अब अपना नहीं मानती? ऐसा लगता है। देख, हमारी दोस्ती आज की नहीं है और मरते दम तक हम दोस्त रहेंगे, वह तो है। देख, अपना दुख मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, हाँ तुझसे तो बताना पड़ेगा वरना मेरा दम घुट जाएगा। रश्मि बोली, तू तो जानती है कि क्या कुछ नहीं गुजरा मुझ पर, परंतु वक्त का खेल समझकर सब स्वीकार करती रही। रोहन 2 बच्चे देकर मुंह मोड़ गया और दूसरी शादी कर ली। मैंने सह लिया। सब रिश्तेदार एक एक कर चले गए। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी। वह तो भला हो नेहा का, जिन्होंने अपने पति से कहकर मुझे यह नौकरी दिलवा दी और मेरे घर की गाड़ी चल पड़ी। यह तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ और तेरे साहस की मिसाल मैं ही नहीं बल्कि जितने भी परिचित हैं सब देते हैं। मैंने उसे सहारा देते हुए कहा, पर अब जब सब कुछ ठीक हो गया फिर तेरी उदासी की बात समझ में नहीं आ रही। इतना सब कुछ सहते हुए भी तूने अपना जीवन बड़ी जिंदा दिली से जिया ही नहीं, उसके हर पल को महसूस भी किया है। मैंने कहा, अपने बच्चों के कैरियर को बहुत ऊपर पहुंचाया, यही नहीं कॉलोनी में अच्छी इज्जत भी कमाई। अब तो सब ठीक है, फिर क्या बात है? तू ठीक कह रही है, पर एक बात तो है ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। उसने कुछ हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्या है? देख, बहुत देर हो गई, अब रुक मत। रश्मि ख्यालों में खो गई, मानो उसका जीवन उसके सामने चलचित्र की तरह घूम रहा हो। रोहन का उसकी ज़िंदगी में आना, वह उसकी तरफ यूं ही खींचती चली गई जैसे पतंग के साथ डोर। दुनिया के रिवाज सब उसके लिए बेमानी हो गए थे। मम्मी पापा ने कितना डांटा था, जमाने की ऊंच नीच सब समझाई थी, पर वह तो जैसे दीवानी हो गई थी। जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती बस उसे रोहन ही दिखाई देता और वह पागलों की तरह दौड़ी चली जाती। पापा गुस्सा होते, मम्मी अपना वास्ता देती, पर उसके लिए सब बेकार था सिवाय रोहन के। एक दिन जब वह रोहन से मिलने जा रही थी तो पापा ने डांटते हुए कहा, तुम नहीं मानोगी, क्या है उस हमारा लफंगे में जो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं कभी नहीं रह सकती। बहुत पछताओगी तुम बेटा, मान जाओ, वह अच्छा लड़का नहीं है। पापा ने समझाते हुए कहा, पापा वह मेरी ज़िंदगी है। रश्मि जिद करते हुए बोली, तो ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी। झल्लाते हुए पापा ने बोला, क्या कह रहे हो जी? कुछ भी हो, रश्मि हमारी इकलौती बेटी है। मम्मी बोली, उसी का तो फ़ायदा उठा रही है, पर जीते जी कैसे कुएं में धकेल दे अपनी बेटी को। पापा कुछ भी हो, मैं रोहन से ही शादी करूँगी, तो फिर अपना चेहरा हमें कभी मत दिखाना। पापा क्रोध से बोले, ऐसा मत कहो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकूंगी। मम्मी ने सिसकते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हारे ही लाड़ का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। पापा गरजते हुए बोले और रश्मि सबको अनदेखा करके रोहन के साथ चली गई। बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है और झांसी में बस गए हैं। भानु प्रताप ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, परंतु उनकी पत्नी चंद्रिका बेटी की याद में बीमार पड़ गईं और एक दिन उसकी याद को अपने साथ लिए दुनिया से विदा हो गईं। उधर रश्मि
रोहन के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब उसे अपने माता पिता की याद आती तो उदास हो जाती। शुरू शुरू में रोहन उसका बहुत ध्यान रखता था। समय के साथ वह एक बेटी और एक बेटे की माँ बन गई। कुछ दिनों से रश्मि नोट कर रही थी कि रोहन अब उसका उतना ध्यान नहीं रखता जितना पहले रखता था। कुछ दिन तो उसे हल्के में लिया, सोचा शायद काम का बोझ ज़्यादा है, परंतु फिर यह रोज का नियम बन गया। रोहन, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहने लगे हो, रश्मि ने कुछ उदास होकर कहा। भाई, घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, रोहन ने कहा। काम तो पहले भी होता था, पर आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या? रोहन टाल कर चला गया, पर आज रश्मि ने इसे कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से लिया। अब तो रात को भी देर से आना रोहन का नियम बन गया था। रश्मि के पूछने की कोशिश करती तो झगड़ा होने लगता। उस दिन तो हद हो गई। उसकी सहेली आई थी। मुस्कुराते हुए रश्मि ने पहले तो परिचय कराया। रोहन, यह मेरी सहेली है, शिमला से आई है। यहाँ इसे कुछ काम है, करीब हफ्ता भर रहेगी। रश्मि, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी यहाँ आकर रहने लगे। रश्मि देखती रह गई। रोहन जी, आप चिंता ना करें, मैं मैनेज कर लूँगी, शालिनी ने कहा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, रोहन ने हंसते हुए कहा। सब ने इसे मजाक में ले लिया, पर रश्मि नहीं जानती थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद ली है। जो रोहन रोज देर रात आता था, वह शाम की चाय घर में ही पीने लगा। शुरू में तो रश्मि खुश हुई, पर फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि रोहन उसके लिए नहीं बल्कि शालिनी के लिए जल्दी आता है। चाय पीने के बाद दोनों ही किसी न किसी बहाने निकल जाते। कभी कभी बाहर से खाना खाकर आते, कभी उसे आदेश देकर बनवाते। मम्मी, ये आंटी और कितने दिन रहने वाली हैं? एक दिन रश्मि के बेटे सलभ ने पूछा। क्यों बेटे, आंटी से तुम्हें क्या तकलीफ़ है? रश्मि ने पूछा। मम्मी, जब देखो आप आंटी की सेवा में लगी रहती हो, जैसे वे कोई नवाब हों, सलभ ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। हाँ मम्मी, और वे तो कोई काम नहीं करती, बस पापा से बातें करती रहती हैं, जैसे वे ही इस घर की मालिक हों। बेटा, ऐसा नहीं कहती, वे मेहमान हैं, उन्हें कुछ काम है यहाँ, जब हो जाएगा तो चली जाएंगी। रश्मि ने बच्चों को तो दिलासा दे दिया कि तुम अपने को ना समझा सकी। सारी रात बड़ी बेचैनी में काटी और फैसला किया कि सुबह शालिनी और रोहन से बात करेगी। दूसरे दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो रश्मि ने रोहन से कहा। सुनिए, मेरे ख्याल में अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, अगर शालिनी का काम है तो वह किसी गर्ल्स हॉस्टल में इंतज़ाम कर लेगी। क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी है? रोहन ने कहा। बात कुछ नहीं, बस बच्चों के एग्ज़ाम सिर पर हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, फिर मेहमान कुछ दिन के लिए ही अच्छे होते हैं। कैसी बातें कर रही हो रश्मि? क्या शालिनी से यह सब कहते ठीक लगेगा? फिर एक तो वह तुम्हारी सहेली है, इस नए शहर में कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए या कहीं भी इंतज़ाम करे, यह हमारी सिरदर्दी नहीं है। रश्मि ने कुछ हल्ला कर कहा। ठीक है, कुछ दिन और देखो, या तो वह कोई इंतज़ाम कर लेगी या फिर मैं ही उसका कोई इंतज़ाम कर दूंगा, तुम परेशान ना हो। रोहन उसे दिलासा देकर ऑफिस चला गया। रोहन का सारा दिन उधेड़ बुन में बीता। अब उसे शालिनी का साथ अच्छा लगने लगा था। वह उसके बिना नहीं रहना चाहता था, परंतु रश्मि का क्या इलाज किया जाए? बहुत सोचने के बाद रोहन ने एक उपाय सोचा। उसने शहर से बाहर बनी नई कॉलोनी में एक मकान किराए पर लिया और उसमें शालिनी को शिफ्ट कर दिया। एक बार को शालिनी हिचकिचाई। कहा, रोहन, क्या यह ठीक होगा? देखो शालिनी, तुम्हारा कोई नहीं है और अब ना ही मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? इतने दिन साथ गुजारने के बाद क्या हम दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं हो गई है?
यह तो ठीक है, परंतु रश्मि और बच्चे, ऊपर से यह समाज क्या हमें जीने देगा? शालिनी कुछ सोचते हुए बोली, देखो शालिनी, अब मेरी तुम्हारी बात बहुत बढ़ गई है। अब ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम्हारी तो तुम ही जानो, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे विचार भी यही हैं। वह सब तो ठीक है, परंतु रश्मि मेरी सहेली है और उसके साथ यह अन्याय होगा। तुम्हें अब सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचना है शालिनी। रोहन ने बात खत्म करते हुए कहा, अब देखो, इस शहर में कितने ही लोगों से तुम्हें मिलवा दूंगा जिन्होंने ना सिर्फ 2-2 शादियां कर रखी हैं, वरना दोनों निभा भी रहे हैं, परंतु लोग क्या कहेंगे? शालिनी बोली, देखो शालिनी, अब तुम कुछ मत सोचो, सोचो तो सिर्फ अपनी नई जिंदगी के बारे में। रोहन की बात सुनकर शालिनी ने उससे सोचने के लिए 2 दिन का समय मांगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ है। रोहन घर पहुँचा तो रश्मि और बच्चे उसे अकेला देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि शालिनी चली गई है अपने शहर। रश्मि ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज अकेले? क्या शालिनी वापस चली गई? रोहन चुप रहा और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। रश्मि कुछ सोचती रह गई। जब वह वापस आया तो रश्मि ने फिर दोहराया, आपने बताया नहीं कि शालिनी वापस चली गई क्या? देखो रश्मि, तुमने चाहा कि शालिनी यहाँ से चली जाए और वह चली गई। अब वह कहाँ गई और क्यों गई, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। रहा मेरे जल्दी आने का प्रश्न, तो आज मैं यह फैसला करके आया हूँ कि अब मैं शालिनी से शादी कर रहा हूँ। तुम साथ रहोगी या अलग, यह फैसला तुम्हें करना होगा। रश्मि और बच्चे यह सुनकर हैरान रह गए। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? रश्मि ने लगभग चीखते हुए कहा। दोनों बच्चे शलभ और रितिका डर गए। तभी रश्मि को लगा कि उन्हें बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अतः उसने सामान्य होने की कोशिश की और बच्चों से कहा, बेटा आप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अब बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे कि वे अपनी माँ की बात ना समझ सकें। दोनों सिर झुकाएं अपने कमरे में चले गए। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें शालिनी से शादी करनी है? तुम इतनी बड़ी सज़ा मुझे कैसे दे सकते हो? सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अपने माँ बाप को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर आई थी। और हाँ, तुम आई थी, पर यह फैसला भी तुम्हारा था। फिर मैं कब मना कर रहा हूँ? क्या बिगड़ जाएगा अगर शालिनी भी हमारे साथ रहे? रोहन ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता रोहन। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। धोखा? जो धोखा करता है उसे धोखा ही तो मिलता है। यही दुनिया का सत्य है। तुमने भी तो अपने माता पिता को धोखा दिया था। तुम्हारी माँ असमय गुजर गई, वे क्या जी पाईं? और पिताजी, वे भी जैसे जी रहे हैं वह जीना नहीं होता। क्या तुमने उनके बारे में सोचा कभी? आज बात करती हो धोखे की? उसकी वजह भी तुम थे रोहन। तुमने तो मुझे ना घर का छोड़ा और ना घाट का। रश्मि ने सिर थामते हुए कहा, अब यह फैसला तुम्हारा है रश्मि, तुम साथ रहो या अलग। हाँ, यह जरूर है कि तुम्हारे और बच्चों के खर्च का पैसा मैं तुम्हें देता रहूँगा, रोहन ने कहा। बस करो रोहन, तुम क्या दोगे? जाओ, आज मैंने तुम्हें शालिनी दी, तुम्हारा नया घर, नई पत्नी, तुम्हें मुबारक हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त, रश्मि ने चिल्लाकर कहा। तो रोहन चला गया। रश्मि की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसकी बनाई दुनिया, उसका घर, उसके सपने, सब कुछ भरभरा कर ढह गया। तभी बिल्ली ने कूद कर फ्लावर पॉट गिरा दिया तो रश्मि की तंद्रा भंग हुई। फिर क्या हुआ रश्मि? मैंने पूछा। होना क्या था? रोहन मुझे अधर में छोड़कर चला गया और आज मैं अपने बच्चों के साथ अकेले ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सारे दुख, सारा अकेलापन अपने अंदर समेटे चलती जा रही हूँ बस। परंतु कब तक? मैंने पूछा।
जब तक जीवन है ना मैं हारूंगी, ना रोहन के पास जाऊंगी और ना ही अपने पिता के पास। चल जाने भी दे। जब भी कभी तू अकेलापन महसूस करेगी मुझे अपने करीब पाएगी। उधर रोहन ने शालिनी से शादी कर ली और अपने नए घर में मगन हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता सभी को मालूम हो गया। सामने तो कोई कुछ नहीं कहता था, परंतु पीठ पीछे सभी उसकी बुद्धि पर तरस खाते। देखो, रोहन ने इस उम्र में अपनी इतनी सुंदर सुघड़ पत्नी को छोड़कर, 2 बच्चों को छोड़कर नई शादी कर ली। नरेंद्र जी बोले, भाई हम तो रश्मि भाभी के बारे में सोचते हैं, वे अकेली ही हर हालात का सामना कर रही हैं। निरंजन कुछ सोचते हुए बोले, ऐसा नहीं था कि रोहन को इन सब बातों का पता नहीं था, परंतु वह बड़ी चतुरता से सफाई दे देता था। एक दिन रोहन लौटा तो उसके हाथ में शिमला के 2 टिकट थे। घर में घुसते ही चिल्लाया, शालिनी, ओ सालू देखो मैं क्या लाया हूँ। उसे सकते में देखकर शालिनी बोली। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में है, तो जाकर सुनिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी आप सबको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।